Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter percentage and its applications. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज कन्वर्ट 7/24 इनटू अ परसेंटेज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेज. तो क्लियर है कि यहाँ पे हम पहले परसेंटेज निकाल लेंगे, देन डेसिमल प्लेस है ना, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस निकालें. दैट मीन्स क्या करने, पहले डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक निकालेंगे, देन हम उसे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस में लिख लेंगे. तो सबसे पहले 7/24 इसका हमें परसेंटेज निकालने हैं, तो लिख लेंगे 7/24 इंटू 100%. अब ये हो गया 4 6 जार एंड 4 25 जार. नाउ 7 इंटू 25, जब इसे इंटू करेंगे तो ये हो जाता है 175 अपॉन 6%. अब 6 से 175 को हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाता है हमारा आंसर 26.166. अब ये देखिए, ये 6 5 से बड़ा है, थर्ड डिजिट, तो 5 से बड़ा, दैट मीन्स ये वाला 6 हमारा 7 बन जाएगा. तो इक्वल टू क्या हो गया आंसर, 26.17% इज द आंसर. Now question 2 is express 750 milliliter as a percentage of 4 liters. क्लियर. तो परसेंटेज निकालने हैं, तो लिख लेते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 750 मिलीलीटर. तो 750 मिलीलीटर किस में से है, 4 लीटर से. तो 4 लीटर होल पूरा है टोटल, तो 4 लीटर नीचे आ जाएगा इंटू 100%. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिलीलीटर एंड लीटर है ना, तो दोनों यूनिट को सेम कर लेंगे. तो ये हमारा क्या हो जाता है 750 मिलीलीटर अपॉन 4 लीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 1000, यानी कि 4000 मिलीलीटर इंटू 100%. अब ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल हो गया, तो बच रहा है हमारा 75 अपॉन 4. तो लिख लेते हैं इज इक्वल टू 75 अपॉन 4%. अब 4 से 75 को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाता हमारा 18.75% इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 3 इज अ फुटबॉल टीम वॉन 9 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. करा कि टोटल जितने मैच खेले गए उनमें से 9 मैच फुटबॉल टीम ने जीत लिया. इफ दियर विन परसेंटेज वॉज 45, यदि उनका विन परसेंटेज 45% है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल. तो टोटल उन्होंने कितने मैच खेले ये हमें फाइंड करने हैं. तो हम लिख लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ मैचेज 1, है ना, कितने मैच जीते, तो 9 मैच जीत रहे हैं, एंड विन परसेंट 45% ये हमारा गिवन है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए 45% ये विन परसेंट है किस में से, एक्स का. तो हमने लिख लिया 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और टोटल वो 9 मैच जीत रहा है, तो इज इक्वल टू 9. 45% मीन्स 45 अपॉन 100 ऑफ मीन्स इंटू एक्स, दैट इज 45x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9. अब x इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 इंटू 100 अपॉन 45. अब 9 से 45, 9 5 जा 45, 5 से 100 20 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो इज इक्वल टू 20. Hence number of matches played is equal to 20 is the answer. Clear? Now question 4 is, and इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन 4 को. In a state student election, है ना, एक स्टेट स्टूडेंट इलेक्शन हो रहा है. राहुल गॉट 66% ऑफ द वोट्स पोल्ड. राहुल को 66% वोट मिल रहा है. इफ द डिफीटेड स्टूडेंट गॉट 187 वोट्स एंड डिफीटेड स्टूडेंट्स को 187 वोट्स मिला. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड. तो टोटल कितने वोट डाले गए हैं वो हमें निकालना है. डिफीटेड स्टूडेंट्स मीन्स होता है कि हारे हुए स्टूडेंट ने, है ना, जैसे इलेक्शन में खड़े होते हैं दो, मान लीजिए तो राहुल और कोई और स्टूडेंट खड़ा है, तो राहुल को 66% वोट मिल रहा है, एंड जो दूसरा हार जा रहा है वो उसे मिलता है 187 वोट्स. तो टोटल कितने वोट्स डाले गए वो हमें यहाँ फाइंड करने हैं. क्लियर. राहुल गॉट वोट्स इज इक्वल टू 6% है, तो क्लियर है डिफीटेड स्टूडेंट कितने वोट मिले परसेंटेज में निकालना है. तो 100 में से 66 को माइनस कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 34%. ठीक है, तो राहुल गॉट वोट 66% एंड डिफीटेड स्टूडेंट्स गॉट वोट्स 34%. एंड हमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड करने हैं. तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल, लेट टोटल नंबर
ऑफ वोट्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। एंड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डिफीटेड स्टूडेंट को 187 वोट मिल रहा है एंड परसेंटेज में हमने निकाला 34%। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 34% जो ये डिफीटेड स्टूडेंट्स को मिला है वोट, ये किस में से मिला है, एक्स में से, टोटल वोट्स का। तो हम लिख सकते हैं 34% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 187 है ना, डिफिटेड को नंबर्स में 187 मिल रहा है। तो ये अब हमारा क्या हो गया, 34/100 इंटू एक्स, दैट इज 34x/100 इज इक्वल टू 187। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 187 इंटू 100 बाई 34। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से कर लेते हैं, तो ये हो गया 217 एंड 2 से 100 डिवाइड करेंगे तो 50। नाउ 17 से 187 को डिवाइड करेंगे तो 17 1 जार, अगेन 17 1 जार, तो ये आ रहा है 11 इंटू 50। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 11 इंटू 50 ये हमारा हो जाता है इज इक्वल टू 550। यहाँ लिख दे रही हूँ आंसर, हेंस टोटल, तो एक्स हमारा 550 आ गया और एक्स हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकाला है, माना है ना, तो वही लिख लेंगे टोटल, हेंस टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू 550 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज 36 kg of gunpowder contains 27 kilogram nitre, 5.4 kilogram charcoal and rest sulfur. Find the percentage content of sulfur in the gunpowder. अब यहाँ में करा कि टोटल गन पाउडर कितना 36 kg है। इस 36 kg में 27 किलोग्राम नाइटर है एंड 5.4 किलोग्राम चारकोल है और जो बच गया वो सल्फर है। तो हमें यहाँ सल्फर का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ सल्फर निकाल लेंगे, देन परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया है, टोटल मिक्सचर ऑफ गन पाउडर इज इक्वल टू 36 kg, क्वांटिटी ऑफ नाइटर 27 kg, क्वांटिटी ऑफ चारकोल इज इक्वल टू 5.4 kg, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्या होगा, इस टोटल में से इन दोनों का प्लस करके माइनस कर लेंगे। तो टोटल है 36 माइनस इन दोनों को प्लस कर लेंगे नाइटर एंड चारकोल की क्वांटिटी को, तो ये हो गया 27 प्लस 5.4 kg इज इक्वल टू, तो ये हो गया 36 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाता है 32.4 इज इक्वल टू, अब इसे माइनस कीजिए तो ये हो गया हमारा 3.6 kg। अब हमने क्वांटिटी ऑफ सल्फर निकाल लिया, अब इसका परसेंटेज निकालना है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, तो सल्फर का क्वांटिटी 3.6 है, तो 3.6 अपॉन टोटल, तो टोटल है 36 kg गन पाउडर, इसी 36 kg में 3.6 kg सल्फर है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जाएगा हमारा 36 इंटू परसेंटेज निकालना है, दैट मीन्स 100%। तब ये क्या हो जाएगा, अब इक्वल टू इस डेसिमल को हम हटाएंगे, तो डेसिमल को हटाएंगे तो ये जब हटा रहे हैं इसे यहीं पे कर लेते हैं, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दैट मीन्स 1 0 नीचे आ जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 36 1 जार 36, तो हमारा क्या बच रहा है 10, इज इक्वल टू 10% इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज 75% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास पास्ड एन एग्जाम। करा कि एक क्लास में एग्जाम में क्या होता है 75% स्टूडेंट पास हो रहे हैं। इफ़ 2 मोर स्टूडेंट्स हैड पास्ड द एग्जाम, अब करा यदि 2 और बच्चे पास हो गए, देन 80% वुड हैव बीन सक्सेसफुल, तो टोटल कितने सक्सेसफुल हो गए, 80% पास्ड हो गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो यहाँ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने की, टोटल कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं। तो हम लिख लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हमने मान लिया, तो नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट कह रहा है 75% है, तो 75% किस में से है, टोटल में से, तो ये हो गया 75% ऑफ एक्स, तो ये हो गया 75 अपॉन 100 इंटू एक्स, दैट इज 75x अपॉन 100। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है 75x अपॉन 100, जो कर रहा है ना 75% पास हो रहे हैं, उसके बाद 2 और स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो +2, जब 75% के बाद 2 और स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं तो परसेंटेज बन गया 80%।
ठीक है। तो 80% किसका है, तो 80% ऑफ टोटल में से, तो 80% ऑफ x। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 75x अपॉन 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 80% मीन्स 80/100 ऑफ x इंटू x, दैट इज 80x/100। क्लियर। अब इसके आगे मैं इस तरफ सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर 2 में है, ये वेरिएबल x में है, तो 2 को अलग कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ मैं सॉल्व कर लेती हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 80x अपॉन 100 माइनस 75x अपॉन 100, है ना। 75x अपॉन 100 ये प्लस में है, तो लेफ्ट टू राइट आ गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 100 हमारा एलसीएम हो गया एंड 80x माइनस 75x इज 5x। नाउ डिवाइड कर लेते हैं 5 और 100 को, तो 5 1 जार 5 2 जार 10 एंड ये 0 20। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू 1 यानी कि x अपॉन 20। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज 40 और x हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माना है, तो हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज द मंथली सैलरी ऑफ a school teacher in 2019 was 60,000 rupees. It increased by 10% in 2020 and again by 10% in 2021. What was his salary in 2021? कह रहा है कि 2019 में, है ना, मंथली सैलरी कितना था, 60,000 एंड ये 2020 में 10% इंक्रीज हो रहा है, अगेन 2021 में 10% इंक्रीज हो गया। तो पूछा जा रहा है कि 2021 में सैलरी क्या हुआ, तो हम लिख लेंगे टोटल सैलरी इन 2019 इज इक्वल टू ₹60,000, ये हमारा गिवन है। इसी के साथ सैलरी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन 2020, तो इसमें 2020 में 10% इंक्रीज हो रहा है, अगेन इंक्रीज इन 2021 इज इक्वल टू 10%, ये हमारा गिवन हो गया। देयरफॉर हिज सैलरी इन 2021 इज इक्वल टू, तो 2021 में सैलरी क्या होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो टोटल है 60,000, तो हम लिख लेंगे 60,000 इंटू, अब जो ये 10% है तो परसेंटेज है तो हमें 100 में से बढ़ रहा है, इंक्रीज यानी कि बढ़ गया, तो 100 में 10 बढ़ा, दैट इज 110 अपॉन 100, तो वही हम लिख लेंगे 100 प्लस 10/100 एंड इसी तरह से इसके लिए भी होगा इंटू 100 प्लस 10/100, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लेंगे, तो इक्वल टू 60,000 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। अब इसे यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं, तो 2 0, ये 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब बच रहा है हमारा 600 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू, नाउ 11 इंटू 11 इज 121 एंड 121 में जब 6 से इंटू करते हैं तो ये आ जाता है हमारा ₹726 एंड ये 2 0। क्लियर। तो ये हमारा हो गया ₹70,600 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज्ड बाय 10% लास्ट ईयर। ठीक है, जो प्राइस है कमोडिटी का लास्ट ईयर 10% डिक्रीज हो गया, कम गया, एंड इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, एंड कह रहा है कि इस ईयर में 20% बढ़ रहा है। लास्ट ईयर 10% डिक्रीज हुआ एंड दिस ईयर में 20% इंक्रीज हो गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन 2 ईयर्स। तो इन 2 ईयर्स में परसेंटेज में क्या चेंजिंग आया वो हमें फाइंड करने हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ कमोडिटी
इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अब करा लास्ट ईयर 10% डिक्रीज हो गया है ना, तो लिख लेते हैं व्हेन प्राइस डिक्रीज बाय 10% देन प्राइस इन लास्ट ईयर, है ना। जब 10% डिक्रीज हुआ तो लास्ट ईयर क्या प्राइस था वो निकालेंगे, तो प्राइस इन लास्ट ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू में हो जाता है हमारा 1 माइनस 10% 10/100 ऑफ प्राइस एक्स जो हमने लिया एक्स। क्लियर, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 10/100 ऑफ एक्स है, दैट मीन्स इनटू एक्स इजकल टू क्या हो गया 90x बाई यहाँ पे 100, 90x/100। अब यहाँ 1 0 से 0 कैंसिल, तो इजकल टू क्या हो गया 9x/10। क्लियर, तो लास्ट ईयर प्राइस निकल गया 9x/10। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस ईयर 20% इंक्रीज हो रहा है, तो वही अब हम लिख लेंगे प्राइस इंक्रीज बाई 20%। देन जब 20% इंक्रीज होगा तो प्राइस, देन प्राइस इन दिस ईयर, तो दिस ईयर प्राइस क्या हो जाएगा, तो दिस ईयर यानी कि 1 प्लस आ जाएगा, इंक्रीज हो गया तो 20/100 ऑफ लास्ट ईयर 9x/10 बन रहा है, तो इसका हो गया 9x/10। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 100 + 20 इज 120/100 इंटू 9x/10। अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। नाउ 2 6 जार 4 से कर लेते हैं, 4 3 जार 12 एंड 4 से 100 करेंगे तो ये हो गया 25। तो इसकल टू क्या आ गया 9 3 जार 27 एंड ये x/25। क्लियर, तो जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो प्राइस बन गया 9x/10 एंड दिस ईयर जब 20% इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस क्या रहा है 27x/25। अब हमें चेंजिंग इन प्राइस का परसेंटेज निकालने हैं, तो दिस ईयर प्राइस 27x/25। तो चेंजिंग इन 2 ईयर्स में चेंजिंग क्या हुआ प्राइस में वो हमें पहले फाइंड करने होंगे। तो ये जो हमारा प्राइस है दिस ईयर का, इसमें से हम पहले के प्राइस यानी कि जिसे हमने x लिया था उसे माइनस कर लेंगे तो हमारा प्राइस निकल जाएगा। तो वही हम लिख लेते हैं इंक्रीज, यहाँ लिख लेते हैं, लिख लेंगे हम प्राइस चेंज इन दीज 2 ईयर्स इज इक्वल टू, तो दीज 2 ईयर्स में प्राइस क्या चेंज हुआ, तो ये हो गया हमारा 27x/25 माइनस जो प्राइस स्टार्टिंग में x लिया गया था तो उसे हम माइनस कर लेंगे x इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया एलसीएम 25 एंड ये बन जा रहा है 27x माइनस 25x इज इक्वल टू 2x/25। क्लियर, तो प्राइस चेंजेज इन दिस 2 ईयर्स 2x/25। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन 2 ईयर्स, इंक्रीज या चेंजेज भी आप लिख सकते हो, चेंजेज ही लिख लेते हैं, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिए हुआ है परसेंटेज चेंजेज इन 2 ईयर्स, है ना। तो परसेंटेज चेंजेस इन 2 ईयर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ प्राइस क्या चेंज हो रहा है 2x/25, तो ये ले लेंगे हम 2x/25 एंड इस किस में से चेंज हो रहा है, तो x जो स्टार्टिंग में था तो अपॉन x, है ना, इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं इंटू 100, परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंट। नाउ ये क्या हो जाएगा 2x
अपॉन 25 इंटू एक्स इंटू 100। अब इस x से x कैंसिल हो गया, 25 1 जार 25 4 जार। तो देखिए 4 इंटू 2 इज 8, तो इक्वल टू 8% इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 9 इज अ शॉप गिव्स 15% डिस्काउंट, व्हाट वुड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ द दीज बी। ठीक है, एक शॉप जो है वो 15% डिस्काउंट दे रहा है एंड हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ ड्रेस मार्क्ड एट ₹2150। ठीक है, ड्रेस का मार्क्ड प्राइस दिए हुआ है 2150 एंड सेकेंड पार्ट में है अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹1800। क्लियर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्काउंट 15% ये गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में मार्क्ड प्राइस ऑफ ड्रेस हमें 2150 रुपीज़ गिवन है। तो मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट 15%। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15% है 2150 पे, तो लिख लेंगे 15% ऑफ 2150, दैट मीन्स 15/100 इंटू 2150। अब इसे रिड्यूस कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसल एंड 5 3 जार 15, 5 2 जार 10। अब ये हो गया 3 इंटू 215 इज इक्वल टू 645 अपॉन ये 2। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा डिस्काउंट आ जाएगा ₹322.5। ये डिस्काउंट आ गया। देयरफॉर सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस है 2150 माइनस डिस्काउंट जो भी हमने सॉल्व किया 322.5, इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारा इज इक्वल टू ₹1827.5, चूँकि रुपीज़ पैसे तो यहाँ एक जीरो ले लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज, तो उसका हमें दिया हुआ है मार्क्ड प्राइस ऑफ शूज 1800। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालने हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट 15% हमें दे रखा है, तो 15% ऑफ 1800 दैट मीन्स 15/100 इंटू 1800, 0 से 0 कैंसल। नाउ 15 इंटू 18, जब इसे हम इंटू करेंगे तो ये आ जाता है ₹270। तो डिस्काउंट निकल गया। मार्क्ड प्राइस हमारे पास पहले से क्वेश्चन में है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि 1800 माइनस 270। अब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाता है ₹1530 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज अ रेफ्रिजरेटर मार्क्ड एट ₹36,000 इज अवेलेबल फॉर ₹34,200। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट। यहाँ कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसका मार्क्ड प्राइस है 36,000, ये मार्क्ड प्राइस है, इज अवेलेबल फॉर 34,200 मीन्स 36,000 जो मार्क्ड प्राइस है वो 34,200 में अवेलेबल है। दैट मीन्स ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो हमें डिस्काउंट निकालने हैं एंड डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट जो गिवन हमने लिख लिया, मार्क्ड प्राइस 36,000, सेलिंग प्राइस 34,200। तो मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हमारे पास है, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया 36,000 माइनस 34,200। अब इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाता है ₹1800। तो डिस्काउंट 1800 आ गया। अब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो इक्वल टू डिस्काउंट 1800 अपॉन मार्क्ड प्राइस है 36,000, सॉरी ये हाँ 36,000। तो 36,000 इंटू 100। अब डिवाइड कर लीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। नाउ 18 से 18 2 जार एंड ये हो गया 18 1 जार एंड ये 0 10। नाउ 2 5 जार 10। इक्वल टू क्या हो गया, 5% इज द आंसर। तो डिस्काउंट हमें निकालने थे, डिस्काउंट आ गया 1800 रुपीज़ एंड डिस्काउंट परसेंट इज 5% इज द आंसर। क्लियर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।